जी हाँ, मौसम का सितम जो कि एक बार फिर लोगों पर टूटा है और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली हरियाणा में ठंड से ठिठुरन एक बार फिर बढ़ गई है। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और लगातार ठंड जो है वो बढ़ रही है। पहाड़ों पर भी बर्फबारी जो है वो लगातार जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्फबारी से बिजली उत्पादन भी काफी हद तक बाधित हो गया है। तो उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और पहाड़ों पर आपको बता दें कि बर्फबारी जो है वो हो रही है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली उत्पादन पर भी काफी असर जो है वो पड़ा है। तो उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने से दिल्ली समेत कई राज्यों में इसका असर पड़ा। दिल्ली में ठंड ने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम के विभाग के मुताबिक साल 2003 के बाद इस साल फरवरी महीने में इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है। हिमाचल में बर्फबारी जारी है। इस मौसम का असर पंजाब हरियाणा में भी है, जिसके कारण सर्द हवा चलने और राज्यों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। मौसम विभाग में पूरे उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से तापमान फिर से 20 डिग्री से अधिक पहुंचने के आसार बने हैं, जिसके बाद अगले 2 से 3 दिन धूप में तपिश का एहसास होगा। अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं अब 9 फरवरी तक न्यूनतम तापमान भी 9 डिग्री के आसपास बना रहेगा। और रोहतक से संजय संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल कैसा मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए अंजलि, लगातार जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो है काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहें कि जो तेज हवा चल रही थी उसमें आज राहत जरूर मिली है, लेकिन शीतलहर का कहर अभी भी वैसे ही दिखाई दे रहा है। सुबह का मौसम है, हालांकि 8 जो है बज चुके हैं, लेकिन ठंड उतनी ही दिखाई दे रही है। सूर्य देवता ने दस्तक जरूर सुबह सुबह दे दी है। आज ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज जो है पूरा दिन मौसम साफ रहेगा और उसके बावजूद जो है कुछ लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य देवता सुबह से ही निकल चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को आज जो है सर्दी से राहत मिलने वाली है। आज का तापमान जो है 9 डिग्री सेल्सियस तक रहा, लेकिन अगर बात करें हम तो दिन का तापमान जिस तरह से सुबह से ही सूर्य देवता निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो दिन का तापमान है वो ज्यादा रहने वाला है और 20 डिग्री तक जो है वो पहुंचने वाला है। तो ऐसे में जो आम जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ था वो जो है पटरी पर आता दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ लोग जो अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे थे, अब वो लोग अपने गंतव्य पर जो है जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं दिखाना चाहूंगा कि कोई सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही थी वो किसानों को हो रही थी। अब किसान जो है अपनी जो गेहूं की फसल बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम विभाग का जिस तरह से अलर्ट जारी हुआ है कि अब मौसम जो है ज्यादा दिन तक जो है खराब नहीं रहेगा, क्योंकि साफ रहेगा। हालांकि सुबह और शाम का मौसम जो है सर्दी बनी रहेगी। हम रोहतक के जो खेत में है, जो कि गेहूं की फसल इस समय देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ पर कोहरा पड़ा हुआ है। और कोहरे के साथ साथ जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे जो है ये गेहूं की फसल जो है अब लहराने लगी है, क्योंकि बसंत पंचमी का दिन था कल और बसंत पंचमी पर जो सरसों की फसल जो है पककर तैयार हो जाती है। लेकिन गेहूं की फसल में जो हुई थी, जिसके कारण जो गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे जिस तरह से मौसम विभाग ने ये कहा है कि मौसम जो है साफ हो सकता है और कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से भी राहत मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब जो है इस ठंड से जो है लोग बच सकेंगे और अपनी जो किसान जो जिनको सबसे ज्यादा चिंता होती थी इनकी अपनी फसल की, वो जो है फसल की उनकी बच सकेगी। तो ये कहें कि अब जो है कहीं ना कहीं जो काफी दिक्कतों का जो लोगों को सामना करना पड़ा था, अब उससे राहत जो है मिलने वाली है। जी अंजलि, जाहिर तौर पर राहत यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर जरूर दिख रही है। लेकिन मौसम अगर बात पहाड़ों की करें तो जाहिर तौर पर जो मौसम का असर है बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर वहां बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों में भी इसका असर पड़ता है। संजय, फिलहाल अगर बात, क्योंकि सुबह के वक्त खासकर विजिबिलिटी जो है वो 0 होती है और ठंड के साथ साथ कोहरा जो है वो भी काफी ज्यादा मुसीबत बना हुआ है आवागमन के लिए, लोगों के लिए।
बिल्कुल देखिए काफी दिनों से जो है कोहरा लगातार जो है छा रहा था और उसके बाद पहले बारिश थी, बारिश के बाद कोहरा, और उसके बावजूद जो है जो लोग अपने गंतव्य पर जाते थे सुबह सुबह, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ज्यादातर जो है वाहन चालक जो है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, कतार बनाकर चलते थे और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट का भी जो है खतरा उनको बना बिल्कुल। रहता था। ऐसे में कहीं ना कहीं विजिबिलिटी जो है कम होती थी और जो लोग सांस के मरीज हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ऑक्सीजन इस समय जो है कम हो जाती है। और अब जो है जिस तरह से सूर्य निकला है तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी में भी जो है आपको बेहतर जो है दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं जो कोहरा है वो हटता दिखाई देगा, तो कहीं लोगों को काफी राहत मिली। इसमें जो है सबसे ज्यादा दिक्कतें जो है बच्चों को आ रही थी, क्योंकि स्कूली बच्चे जो है स्कूल खुलने के साथ साथ 10वीं से 12वीं कक्षा के जो है स्कूल खोल दिए गए थे, तो कहीं ना कहीं कोहरे के कारण और ठंड के कारण जो है बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो सुबह सुबह स्कूल में जाते थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें जरूर आ रही थी। तो जो है जिस तरह से अब जो आज राहत मिली है तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि शिक्षा की अगर बात करें तो कोविड के दौरान शिक्षा में काफी जो है असर देखने को मिला है, काफी प्रभावित जो है बच्चे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बच्चों की छुट्टी हो जाती है ठंड की तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब जो है जिस तरह से राहत मिली है तो ये कहे कि अगर आगे जो है तापमान बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं हर वर्ग जो है अपने अपने गंतव्य पर अपने अपने कार्य पर रहेंगे। विजिबिलिटी की आपने बात कही तो लगातार जिस तरह से धुंध पड़ रही थी तो विजिबिलिटी जाहिर सी बात है कि को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गंतव्य पर जो लोग जाते जी। हैं, अपने काम पर जो लोग जाते हैं, वो काफी प्रभावित होते हैं। हर वर्ग की बात करें, व्यापार में भी काफी दिक्कतें आई है, या फिर जो मजदूर है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये कहें कि अब जो है कुछ लोगों को राहत मिलने वाली है, लेकिन जो है कुछ दिन अगर 10-15 फरवरी की बात करें तो कहीं ना कहीं धुंध और भी ज्यादा पड़ सकती है और सुबह शाम जो है और भी ठंड पड़ सकती है। कहीं ना कहीं मौसम में जो जिस तरह से जो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्रों में जब बर्फबारी होती है, ज्यादा बर्फबारी होती है, तो मैदानी क्षेत्रों में उसका असर जो है लगातार देखने को मिलता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है और उसका असर जो है ठंड के दौरान जो है मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई देता है। हर अक्सर जो है हम जाते हैं रोड पर घूमते दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीजें वहां पर बर्फ की चादर जो है वो बिछी रहती है। तो इससे जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार इस तमाम जानकारी के लिए।